Welcome students in the chapter of the combustion and flame. Today students we are going to start the NCERT exercise. Okay students, in your book there is mentioned the exercise which is NCERT book. NCERT book का exercise है उसे आज completely हम पढ़ने वाले हैं. तो students इस वीडियो में आपको combustion and flame का complete exercise वन वीडियो में आपको complete कराया जाएगा. ठीक है students, तो ध्यान दीजिए. सबसे पहला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स एक बार आप अपनी एनसीआर जो एक्सरसाइज है वो निकाल लीजिए. तो एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, दिस इज द लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस. वो कंडीशंस बताइए जिसमें कंबशन जो है पॉसिबल है. ठीक है, तो कंबशन पॉसिबल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि फ्यूल होना जरूरी है. देखिए कंबशन किसी चीज को जलाना है तो उसके लिए फ्यूल की जरूरत होती है. ठीक है, सेकेंड थिंग आपको जरूरत रहता है एयर का. एयर मीन्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत जरूरी है कंबशन के लिए. तो स्टूडेंट्स एयर, फ्यूल एंड द इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है स्टूडेंट्स? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो जलना शुरू करता है. ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है होना बहुत जरूरी है. इसी टेम्परेचर के ऊपर जो है सब्सटेंस बर्न करना शुरू करते हैं. तो अगर ये तीन कंडीशन किसी सब्सटेंस में है तो वो सब्सटेंस जो है वो बर्न कर जाएगा, वो जल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. तो स्टूडेंट सबसे पहला दिया बर्निंग ऑफ वुड एंड द कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर. तो क्वेश्चन है कि अगर बर्निंग ऑफ वुड, कोयले को, वुड लकड़ी को जलाया जाए, कोयले को जलाया जाए तो क्या करेगा? वो पोल्यूशन जो है वो फैलाएगा. ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर. ठीक है, पोल्यूशन आ जाएगा आंसर. ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन द होम सीन. देखिए घर में जो यूज होने वाला, किचन में यूज होने वाला फ्यूल कौन सा है? दैट इज एलपीजी. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इसमें आंसर आया क्योंकि किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाना चाहते हैं तो कम से कम उसे इग्निशन टेम्परेचर तक उसे ले जाना जरूरी है, तब जाकर के वो बर्न करेगा. तो इसके ऑप्शन में आप इग्निशन टेम्परेचर डाल दीजिए. ठीक है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. देखिए अगर ऑयल जो है, इफ द ऑयल इज कैचेज फायर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द वाटर. वाटर के साथ जो है आग नहीं पकड़ में आएगी, मीन्स जले वो कंटिन्यूसली जलता रहेगा, आग बुझेगी नहीं. अगर आग बुझानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमें जरूरत पड़ती है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजीज ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सीएनजी का यूज अगर ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है तो उससे पोल्यूशन जो है वो कम होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप हमारी डेली लाइफ में देख सकते हैं स्टूडेंट. जो पहले जितने भी व्हीकल्स चला करते थे दिल्ली जैसे एनसीआर सिटी में, तो वो सभी जो टैक्सी वगैरह है वो सभी सीएनजी के ऊपर ले आए हैं. रीजन यही है क्योंकि सीएनजी जो है लेस पोल्यूटिंग है. ठीक है, क्लीन फ्यूल है. लेकिन पेट्रोल डीजल जब जलता है तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड टाइप्स की जो गैसेज है वो रिलीज करते हैं. ठीक है, वो पोल्यूशन के बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है. रीजन बताना स्टूडेंट्स, वाटर इज नॉट यूज फॉर कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब बिजली के जितने भी स्विचेस वगैरह हैं, अगर उनमें आग लग जाती है तो पानी से कंट्रोल नहीं हो सकता. रीजन क्योंकि वाटर जो टैप वाटर होता है दैट इज द बेड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो खुद भी जान का खतरा हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी गलती नहीं करनी है. सेकंड है फिफ्थ हम जो है क्वेश्चन बीच में छोड़ गए हैं तो फिफ्थ कर रहे हैं अभी, तो फिफ्थ को कंप्लीट करके फिर फोर्थ कर लेंगे. ठीक है, तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. तो आप बताइए एलपीजी जो है बेटर फ्यूल क्यों है? क्योंकि एलपीजी जो है उसका स्टोरेज इजी है, क्लीन फ्यूल है. ठीक है, वुडन के लिए हमें स्टोरेज की जगह की काफ़ी जरूरत पड़ती है. ठीक है, एज वेल एज जो है वो क्लीन फ्यूल भी नहीं होता. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम बता सकते हैं इसके बारे में. तो पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली वेयर इज द पाइप्स ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप नॉट. देखिए अगर पेपर को इजीली हम आग लगाना चाहे तो इट विल बी कैचेज फायर. अगर हम एल्यूमिनियम की रोड के ऊपर जो है पेपर रोल कर देते हैं उसके बाद उसको आग पकड़ना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है पाइप के साथ रैप करने के बाद बढ़ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ. एक फोर्थ क्वेश्चन आपका पीछे रह गया, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं. कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल. अगर हम बात करें एलपीजी का और वुड का, ठीक है, दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा फ्यूल है. मतलब दोनों के बीच में क्या कंपेयर करना है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताना है, कंपेयर करके बताना है कि भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा कैसा फ्यूल है. तो एलपीजी आपको पता है स्टूडेंट्स ये क्लीन फ्यूल है, ये पोल्यूटेड है. ठीक है,
इसका स्टोरेज ईजी है, इसका स्टोरेज मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम 2-3 पॉइंट इसके बना करके लिख सकते हैं, इसे इजीली हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ हमारा हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का स्टूडेंट्स डायग्राम जो है मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको ये लेबल डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो स्टूडेंट्स यूनिट बताइए कौन सा होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि किलो जूल क्या है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए फ्यूल कितना जलने पर कितना हीट देगा, उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो की तो जरूरत पड़ती है ना। सो इसीलिए फ्यूल की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम किलो जूल पर किलोग्राम यूनिट का जो है यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज द हैवियर देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग जलाने के काम आती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे बुझाने के काम आती है। तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि ऑफिस में या फिर स्कूल्स, बैंक में, सब जगह जो सिलेंडर लगे होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही डाली जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जो है फायर के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, आग को बुझा देती है, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगी और जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझा देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स एंड द ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे कि भाई अगर हरे पत्तों का ढेर है उसको जलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सूखे पत्तों का ढेर इजीली जल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हरे पत्तों में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वाटर जो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से उसे आग लगने में आग नहीं लग सकती, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सूखे पत्तों में वाटर नहीं होता, इसलिए वो इट विल बी इजीली कैचेस फायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच जोन ऑफ द फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर द मेल्टिंग गोल्ड एंड द सिल्वर एंड वाइट। तो स्टूडेंट्स जो गोल्ड स्मिथ सुनार जो होते हैं वो गोल्ड या सिल्वर जो उसके ज्वेलरी जो बनाते हैं तो उसको मेल्ट करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। तो मेल्ट करने के लिए वो एक फ्लेम यूज करते हैं, ठीक है, आग का यूज करते हैं। तो वो जो फ्लेम जो होती है वो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन, दैट्स व्हाई दे विल यूज द आउटरमोस्ट जोन फॉर द मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4.5 किलोग्राम, ठीक है, 4.5 किलोग्राम क्या लिया गया, फ्यूल लिया गया, ठीक है, फ्यूल लिया गया 4.5 किलोग्राम, ठीक है, और उसे कंप्लीटली बर्न किया गया, पूरी तरह से उसे जलाया गया, ठीक है। कंप्लीटली बर्न करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो प्रोड्यूस हुई है 1,80,000 किलो जूल, ठीक है, 1,80,000 किलो जूल। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि भाई इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। देखो 4.5 किलो फ्यूल जब जलाया जाता है, 4.5 kg जो फ्यूल है वो जब बर्न किया जाता है तो इतना किलो जूल हमें हीट मिल रहा है, ठीक है। तो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू 1 kg में मेजरमेंट की जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो 4.5 kg का दिया है। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसके डिवाइड में कर दो 4.5, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लगभग आई थिंक 40,000 इसका आंसर आना चाहिए। 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस फ्यूल। गॉट इट स्टूडेंट्स, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड कंबस्शन डिस्कस। तो देखिए रस्टिंग और कंबस्शन, ये बोल रहे कि अगर रस्टिंग, क्या हम रस्टिंग के प्रोसेस को कंबस्शन बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं रस्टिंग इज द डिफरेंट प्रोसेस एंड कंबस्शन इज द डिफरेंट प्रोसेस। देखिए रस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि लोहे को जंग लगना, दैट इज द रस्टिंग। तो उसमें लोहा खत्म तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस जो है उससे रस्टिंग जो है उसको ऑक्साइड फॉर्म में ले आता है, लेकिन कंबस्शन जो है उसे जला देता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट है, ठीक है। रस्टिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड द कंबस्शन इज द डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। अभिदा एंड रमेश वर डूइंग एक्सपेरिमेंट। दो बच्चे हैं, अभिदा एंड रमेश, दोनों क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि वाटर को जो है इन्होंने बीकर में डाला है, इक्वल वाटर इन्होंने बीकर में लिया है
और बीकर को जो है अब वो गर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो मतलब जल्दी गर्म पानी किसका होगा, ठीक है, आपको वो देखना है। अब देखिए अबीदा जो कर रही है ना, वो कर रहा है कि बीकर को विक के पास ले गया, मतलब जो येलो फ्लेम होती है ना, ठीक है, येलो फ्लेम के पास ले गया। और दूसरे वाला जो राकेश है वो जो है बीकर को आउटर मोस्ट लेयर के पास लेकर के गया है, आउटर मोस्ट जो फ्लेम जो है ना उसके पास लेके गया है। तो जल्दी पानी गर्म किसका होगा, राकेश का होगा। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट वाला जोन ज्यादा हॉट होता है, तो इट विल बी हॉट अर्लियर, जल्दी गर्म, राकेश वाला पानी जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो दिस इज कंप्लीटेड योर लेसन एट दिस पॉइंट। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में अगर किसी में प्रॉब्लम आया तो स्टूडेंट्स कमेंट में आप लिख दीजिए कि क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दें, तो आपको मैं वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और वन मोर थिंग, इस लेसन की जितनी भी वीडियोस हैं एक बार सभी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिस भी टॉपिक में आप उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।